हेलो दोस्तों, मैं इस मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में। और आप जानते हैं कि हम लोग जो है मैथ से जो पढ़ रहे हैं और मैथ में क्या पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है आपका ये क्षेत्रमिति का पार्ट 7 है। और पार्ट 6 तक हमने जो है कुछ क्वेश्चन हमने जो है पीछे पढ़ लिया है। उसको जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि उसमें से भी जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो क्वेश्चन सभी क्या है महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज हम नए क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए। पहला क्वेश्चन है, किसी कमरे की फर्श की माप 10 मीटर और 8 मीटर है। इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइनें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, किस कमरे की माप है, इस कमरे की फर्श की माप है 10 मीटर और 8 मीटर है। ठीक है, इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइन बना सकती हैं। ठीक है, एक आयत जैसा क्या है, फर्श है। ठीक है, कमरे जैसा, एक कमरे का जो फर्श है वो आयत जैसा ही होगा। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 10 मीटर है और चौड़ाई जो 8 मीटर है। ठीक है, इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइन बना सकते हैं, यानी इसमें हम कितनी वर्गाकार डिजाइनें बना सकते हैं। वर्गाकार मतलब जो वर्ग के आधार की जो डिजाइनें होती हैं, हम इस फर्श पर कितने डिजाइनें बना सकते हैं हमको ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के करने का तरीका क्या होगा, देखिए। अगर इसको ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ये माप दिया है 10 मीटर और 8 मीटर, ठीक है, हम इनका क्या निकालते हैं, हम इनका जो है मास निकालते हैं, यानी SCF निकालते हैं। ठीक है, तो 10 मीटर तथा 8 मीटर का SCF निकाल लीजिए। ठीक है, तो जो SCF निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो SCF हम कैसे निकालते हैं, मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबरों को यानी 10 और 8 को दोनों क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, वही होता है SCF। ठीक है, यानी ऐसा नंबर जो 10 मीटर यानी 10 और 8 को दोनों को डिवाइड कर देता है वही SCF कहलाता है। यानी वही मतलब जो ऐसा नंबर जो 2 नंबरों या 3 नंबरों को डिवाइड कर दे या काट दे उसे कहते हैं SCF। तो यहाँ क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 ही ऐसी संख्या है जो 10 को भी और 8 को दोनों को भी डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, SCF 2 आएगा। ठीक है, जो 2 होगा वो क्या होगा, वो 2 जो होगा वो वर्गाकार डिजाइन की भुजा होगी। ठीक है, वर्गाकार डिजाइन की क्या होगी, भुजा होगी। तो भुजा इसकी क्या हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 2 मीटर। ठीक है, जब वर्गाकार डिजाइन की क्या हो जाएगी, भुजा जब हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, क्योंकि हम जो है इसमें SCF निकालते तो ये वर्गाकार डिजाइन की भुजा आपको क्या मिलेगी, 2 मीटर, इसी को 2 मीटर कहेंगे। ठीक है, तो हमको बताना है कि इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइन बना सकते हैं, यानी उस वर्गाकार डिजाइन की संख्या बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि लिखेंगे वर्गाकार डिजाइनों की संख्या बराबर क्या होगा ये कि जो कमरे के फर्श की माप है, यानी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, और अपान कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, वर्गाकार डिजाइनों का क्षेत्रफल, वर्गाकार डिजाइन का क्षेत्रफल है ना, डिजाइन का क्षेत्रफल सब क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, तो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर।
तो 10 गुणे यहाँ 8 हो जाएगा। और वर्गाकार डिजाइन क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो इसकी जो भुजा है 2 मीटर है, तो यहाँ हम 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं इसको हैं, ठीक है। क्योंकि वर्गाकार क्या होता है, भुजा की माप क्षेत्रफल होता है, वर्गाकार का वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो 2 से 10 कटा 5 आया, 2 से 8 कटा 4 आया, तो कितना मिला आपको, 5 चौक को 20। यानी कहने मतलब है कि वर्गाकार फर्श की माप में, जो वर्गाकार फर्श है उसमें वर्गाकार डिजाइन कितनी होंगी, 20 होंगी, ठीक है। उसमें कितनी होंगी संख्या, 20 होंगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। भी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ठीक है, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ भी दिया रहे कि आपको अधिकतम माप की क्या निकालना है, वर्गाकार डिजाइनर की निकालना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। 10 का और 8 का, या जो भी संख्या दी रहेगी उसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ उसके क्या और उसकी भुजा की माप होगी, ठीक है। जब भुजा की माप होगी तो क्या करेंगे, वर्गाकार डिजाइनर संख्या निकालने में क्या करेंगे, यानी उसकी जो इसमें डिजाइन बन रही है उसकी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस जो पहले माप दी गई उसका क्षेत्रफल और जो अब माप निकालनी है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। यानी उसकी संख्या जो पूछ रहा है वर्गाकार डिजाइन और संख्या, यानी हम क्या करेंगे, वर्गाकार डिजाइन के क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी भाग देंगे। यानी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल में वर्गाकार डिजाइन क्षेत्रफल से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्गाकार डिजाइन क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। तो हमने रख दिया सबका मान, तो 8 पीट दिया क्या या 20, तो जो संख्या होगी क्या होगी, 20 होगी, ठीक है। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या होगा, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है यानी बराबर है, ठीक है। यदि आयत की लंबाई क्या है, 90 मीटर और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 80 मीटर, हो तो वर्ग की भुजा बताना है। क्या बताना है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे लाएंगे, जैसे क्या दिया है, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है, ठीक है, बराबर है, यानी जिसमें आयत की लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई आपका 80 मीटर। तो हमको वर्ग की भुजा बताना है, ठीक है। तो पहले क्या करें, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है, तुम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, है ना। हमसे क्या पूछा, वर्ग की भुजा पूछा, वर्ग की भुजा दी नहीं है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एल इंटू बी होता है। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एल बराबर क्या दिया है 90 यानी 90, और बी बराबर क्या दिया है 80, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7200, है ना। अब ए बराबर कैसे निकालेंगे, ए बराबर लिखेंगे 100 में 7200, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए हम इसको निकाल सकते हैं 3600 गुणे 2, है ना। 3600 गुणे 2 लिख सकते, 3600 दूनी 7200, है ना। तो ए बराबर क्या मिलेगा आपको, 3600 जो बाहर आया क्या मिलेगा 60, और 2 अंदर ही रह जाएगा, यानी √2 हो जाएगा, है ना। यानी 60√2 आएगा आपका आंसर, क्या आएगा 60√2, इतना आएगा मीटर। यानी ये वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 60√2 मीटर आपकी निकल जाएगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन लग जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए
चलिए उतार लीजिए, उसके बाद ऊपर का मिटाते हैं, पहले ऊपर का मिटा दें। उतारते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि दी गई है, क्या दी गई कि वृत्त की परिधि 44 में दिया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वृत्त का रेडियस निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि वृत्त की परिधि दी है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। जो वृत्त की परिधि है वो 2πr है, तो किसके बराबर दिया है, 44 के बराबर दिया है। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 2 है गुणे पाई का मान जानते हैं कि 22/7 है, और गुणे ये r है बराबर 44 है। ठीक है, तो 22 दूनी 44, 44 कट जाएगा, यानी यहाँ 1 आया, तो r बराबर क्या मिलेगा, 7 1 जा 7 यानी 7 मिलेगा। ठीक है, जब 7 मिल गया तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे πr² से। तो पाई का मान 22/7 और r का मान 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 22 सत्ते 154, यानी 154 क्या मिलेगा, वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब नीचे मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा क्वेश्चन। यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हमको बताना है। देखिए क्या दिया, यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो जैसे वृत्ताकार क्यारी है, तो वृत्ताकार क्यारी में का क्षेत्रफल क्या रहा होगा पहले, यानी इसकी त्रिज्या क्या रहेगी, माना इसकी त्रिज्या क्या थी, इस वृत्ताकार क्यारी त्रिज्या क्या थी, यानी त्रिज्या क्या थी, r थी। ठीक है, पहले त्रिज्या r थी। ठीक है, तो इसका पहले का क्षेत्रफल था वो क्या था, जब त्रिज्या r थी तो क्षेत्रफल क्या रहा होगा, वृत्ताकार क्षेत्रफल क्या रहा होगा, तो ये πr² रहा होगा। और हम कह दें नई त्रिज्या क्या होगी, तो नई त्रिज्या क्या हो जा रही है, नई त्रिज्या हो जाएगी 2 गुनी हो जा रही है ना, नई त्रिज्या 2 गुनी हो जा रही है, तो हम यहाँ से क्या 2r लिखेंगे। पहले मान लिया त्रिज्या r थी तो क्षेत्रफल क्या रहा होगा πr²। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नई त्रिज्या जो है 2 गुनी हो जा रही है, इस त्रिज्या की 2 गुनी कर दी जाए, त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, यानी r क्या है, त्रिज्या है, अगर इसे 2 गुनी कर दिया जाए तो ये 2r हो जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई और r क्या रह देंगे 2r, यानी 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ नया क्षेत्रफल लिख दीजिए, नया क्षेत्रफल,
तो नया क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब होगा पाई इंटू 2r का मतलब 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 हम क्या कर देंगे आगे, यानी 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर क्या है, तो पाई आर स्क्वायर क्या है, पहले वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल है ना। क्या है, पहले वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल है ना। इसका मतलब ये है कि कितना गुना हो जा रहा है, ये 4 गुना हो जा रहा है। कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना। तो पूछेगा कि पहले वृत्ताकार क्यारी क्षेत्रफल मतलब उस क्षेत्रफल का, यानी जो नया क्षेत्रफल है पहले क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 गुना हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर क्या आएगा आपको, 4 गुना, ठीक है। समझ आया। तो ऐसे ही हम करना है इसका, ठीक है। उतारते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, ऊपर वाला बिठा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा, ठीक है। हमको ये बताना है। देखिए क्या क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। मान लीजिए उसकी पहली त्रिज्या क्या थी, r थी, ठीक है। जैसे हमने नीचे वाला क्वेश्चन बताया है उसी तरह ऊपर वाला क्वेश्चन लगेगा, लेकिन हम फिर से बता रहे हैं इसमें, ठीक है। समझिए कैसे लगेगा। मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या क्या थी, r थी, ठीक है। अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालें क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर उसकी त्रिज्या 1/3 कर दी जाए। 1/3 का मतलब क्या है, पहले त्रिज्या जो r थी, अब जो नई त्रिज्या निकलेगी वो क्या होगा, उस r का, उस त्रिज्या का 1/3 होगा। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होगा, ठीक है। तो नया क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम नए क्षेत्रफल में उस त्रिज्या को रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है, कि जो नया क्षेत्रफल है पहले क्षेत्रफल से कितना गुना है ना, यानी कितना उसका होगा, ठीक है, कौन सा भाग उसका है, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम मान लेंगे कि पहले जो त्रिज्या थी, यानी पहले जो त्रिज्या थी वो क्या थी, r थी, ठीक है। तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब नई जो त्रिज्या होगी क्या होगी, इस त्रिज्या का 1/3 यानी r/3 होगा। क्या होगा, r/3 होगा, ठीक है। इस पहले त्रिज्या की 1/3 है, तो इस नई त्रिज्या क्या होगी, r/3 होगी। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी नया क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू, यहाँ r ये क्या लिखेंगे, r/3 है ना, यानी r/3, स्मॉल r/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, पाई इंटू r/3 का स्क्वायर निकालेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, 1/9 हम इसे लिख सकते हैं 1/9 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी 1/9 हो जाएगा, और
पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर था, उसी का क्या है 8/9 है, यानी कितना गुना हो गया, कौन सा भाग हो गया 8/9वां भाग हो गया। कितना भाग हो गया 8/9वां भाग हो गया। ठीक है, लिखेंगे 8/9वां भाग। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा तो ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ऑप्शन क्या मारेंगे 8/9वां भाग मारेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन में दिया रहेगा 8/9वां भाग या 8/10वां भाग या 8/3 भाग 8/27 भाग, है ना, इस तरह ऑप्शन दिया रहेगा। तो अब क्या मारेंगे 8/9वां भाग। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। छठवां क्वेश्चन है आपका, एक अर्धवृत्त का व्यास, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक अर्धवृत्त का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हमको व्यास यहाँ दिया है 14 सेंटीमीटर इसका अर्धवृत्त का, तो इसकी त्रिज्या होगी क्या होगी, त्रिज्या होगी 14 का आधा यानी 7 सेंटीमीटर, है ना, यानी यह 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। ठीक है, हमको क्षेत्रफल पे बताना है, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या लिखेंगे पाई इंटू आर का मान क्या है 7 है ना, 7×7, पाई का मान रख देते हैं 22/7। ठीक है, आर का स्क्वायर है तो आर या 7 रखेंगे तो 7×7 भी लिख सकते हैं, और अपॉन 2 तो 7 से 7 कट जाएगा, फिर 2 से ये 22 कटे क्या आएगा 11, तो 11 से 77 क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है बताइए, इसका परिमाप क्या होता है, हमने बताया था क्या होता है पाई ब्रैकेट में r+2 ये होता है। ठीक है, क्या होता है, हमने गलत लिख दिया, ये होता है आपका r ब्रैकेट में पाई+2 होता है। ठीक है, r ब्रैकेट में पाई+2 होता है। ठीक है, परिमाप होता है, तो हम r यहाँ से रख देंगे 7। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे पाई का मान 22/7 +2। अब क्या आएगा 7 गुणे यहाँ क्या आएगा 22 और 7 दूनी 14 यानी +14/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 और 14 कितना हो जाएगा 36, यानी 36 सेंटीमीटर आपका क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा परिमाप होगा, 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा, और क्षेत्रफल कितना होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी सब बताना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो जो है गलत हो जाते हैं ज़्यादा, इसलिए हम लोग बताना पड़ रहा है। ठीक है, ये सब हर कंडीशन में आपको काम देता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन चाहे बड़ा कंडीशन हो चाहे छोटा कंडीशन हो, ये जो है जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो जल्दी जो है लगते नहीं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 7वां क्वेश्चन, 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े
आयताकार, चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना है। चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा या कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या दिया है सातवां क्वेश्चन। 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में, एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई जो है 40 मीटर है और चौड़ाई क्या है 28 मीटर है, में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार क्या बनाया जा रहा है, चबूतरा बनाया गया है। ठीक है, चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो कैसे निकले देखिए, जैसे ये क्या है आपका ये आयताकार पार्क होगा। ठीक है, तो इसमें जो है एक चबूतरा बनाया गया है। ठीक है, इसमें मान लीजिए चबूतरा बनाया गया है एक अधिकतम माप का। ठीक है, आपको बताना है वृत्ताकार चबूतरा जब बनाया गया है तो ये आपका जो व्यास होगा, इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा। इसका जो व्यास होगा वो क्या होगा, एक वृत्ताकार चबूतरा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो व्यास होगा वो व्यास होगा आपका, क्योंकि ये क्या है 40 मीटर इसकी लंबाई है और ये क्या है इसकी चौड़ाई 28 मीटर है। ठीक है, तो जो ये आपका 28 मीटर है वो इसकी व्यास के बराबर है, इस वृत्ताकार चबूतरे के व्यास के बराबर है, तो इसका जो व्यास होगा वो 28 मीटर होगा। ठीक है, और व्यास अगर 28 है तो इसका जो त्रिज्या होगी कितनी होगी, त्रिज्या कितनी जाएगी 28/2। ठीक है, तो 2 सटे कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हम आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले जब हम आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस वृत्ताकार चबूतरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर आयताकार पार्क जो क्षेत्रफल में से हम चबूतरे का जो क्षेत्रफल घटा देंगे, तो उससे क्या जाएगा, उससे आ जाएगा चबूतरे को छोड़कर पार्क क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, तो कितना होगा 40 × 28। ठीक है, कितना आ जाएगा 28 × 40 का 0, 4 × 32, 4 दूनी 8, 3 जाएगा 1120 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1120 मीटर स्क्वायर क्या जाएगा आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हम वृत्ताकार चबूतरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्ताकार चबूतरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्ताकार चबूतरे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, πr² से। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 है तो 14 × 14 कर देंगे, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, 22 दूनी होता है 44 और × 14, तो 14 चौक कितना होता है 14 चौक 56, 5 से 14 चौक 56, 56 और 5 60, यहाँ 6 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आयताकार चबूतरे क्षेत्रफल। तो हमको क्या निकालना है, वृत्ताकार चबूतरे को छोड़कर क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चबूतरे को छोड़कर वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, सॉरी आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1120 में से हम 6 से 6 घटा देंगे, कितना जाएगा 10 में 6 गया 4, फिर यहाँ बचा 1, 11 में 6 गया 5, यानी 514 मीटर स्क्वायर क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा चबूतरे छोड़कर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है।
तो ऐसे हम ये क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है कि 40 मीटर लंबा क्या था, एक आयताकार पार्क है जिसमें एक चबूतरा बनाया गया है वृत्ताकार अधिकतम माप का, ठीक है। तो चबूतरे छोड़कर पार्क क्षेत्रफल बताना है। तो इस आयताकार पर क्षेत्रफल जो दिया है, यानी जो माप दिया है वो 40 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा दिया है। तो जो 28 मीटर होगा, क्योंकि हम यहाँ वृत्ताकार क्या बना रहे, गेट बना रहे हैं, यानी एक चबूतरा बना। चबूतरा कैसा होगा, इसके चौड़ाई के मतलब बराबर होगा, ठीक है। इसी चौड़ाई इसका क्या होगा, चौड़ाई के ही चौड़ाई इसका क्या होगा, व्यास होगा, ठीक है। तो व्यास बड़ा क्या होगा 28 मीटर, त्रिज्या कितनी जाएगी 14 मीटर, 14 मीटर है ना, 14 मीटर होगी। तो 14 मीटर हो जाएगी। तो आयताकार पार्क क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयताकार पार्क क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर चबूतरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, वृत्ताकार चबूतरे क्षेत्रफल। तो आयताकार पार्क क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई 40 और 28, चौड़ाई 28, दोनों गुणा कर दें, क्या जाएगा 1120 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। वृत्ताकार चबूतरे क्षेत्रफल कैसे डालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर, तो वही फार्मूला रख देंगे, पाई स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14/14 रख देंगे। काट पेट क्या ला देंगे 606 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कटने पर क्या आएगा 606 मीटर स्क्वायर आएगा। हमको निकालना है चबूतरे छोड़कर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। हम क्या करेंगे, इस आयताकार पार्क क्षेत्रफल में से इस चबूतरे का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आपको क्या आ जाएगा, आ जाएगा चबूतरे छोड़कर आयताकार पार्क क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां वाला है। दिया है 35 मीटर भुजा, 35 मीटर भुजा के वर्गाकार खेत में अधिकतम माप की वृत्ताकार क्यारी बनी है। तो क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। 35 मीटर भुजा के वर्गाकार क्षेत्र में अधिकतम माप की वृत्ताकार क्यारी बनी है। तो क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा बताना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर, देखिए कह रहा है कि 35 मीटर भुजा के वर्गाकार खेत में, यानी एक वर्गाकार खेत है, ठीक है, उसमें अधिकतम माप की वृत्ताकार क्यारी बनी है। तो इसमें एक वृत्ताकार क्यारी बनी है, ठीक है। एक वृत्ताकार इसमें क्यारी बनी है, ठीक है। ये क्या है वृत्ताकार क्यारी है। और ये क्या है वर्गाकार खेत है, ठीक है। इस वर्गाकार खेत में एक वृत्ताकार क्यारी बनी जो अधिकतम माप की है, ठीक है। और इस वर्गाकार खेत की जो लंबाई है वो 35 मीटर हर जैसे, तो इधर 35 तो इधर भी 35 होगा, यानी सभी 35 होगा, है ना। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, इसका जो व्यास होगा, यानी जो वृत्ताकार क्यारी का जो व्यास होगा, का व्यास कितना होगा, व्यास होगा 35 मीटर, है ना। क्योंकि ये अगर व्यास हम माप रहे हैं तो इधर से भी 35 होगा, इधर से 35 होगा, ठीक है। तो व्यास कितना होगा 35 मीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी आपके 35/2 मीटर,
ठीक है। तो क्यारी का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो वृत्ताकार क्यारी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखिए हमको इसमें जो है वर्गाकार का क्षेत्रफल नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल नहीं निकालना पड़ेगा, क्या निकालना आपको है? क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमको जब वृत्ताकार क्यारी का व्यास जब मिल गया तो त्रिज्या भी मिल गई, तो वृत्ताकार क्यारी का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 35/2, तो 35/2 गुणे 35/2 2 बार लिख दीजिए। तो 2 से 2 22 टटा 11 आया, 7 से 35 टटा तो 5 आया, कितना हो गया? 55 गुणे 35। तो गुणा करके कितना आएगा? 55 का हम 35 गुणा के कितना आएगा? 5 × 25, 5 × 15 2 17। तो नीचे भी आएगा, कितना आ जाएगा? 5 7 5 12 7 8 8 9, यहाँ जाएगा 1925। 1925 क्या? वर्ग मीटर। क्या आएगा? 1925 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1925 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। उतारते रहिए। ऊपर वाला मिटाते हैं। क्वेश्चन भी थोड़ा मिट गया, माफ़ कीजिएगा, मैं सब क्वेश्चन उतार लिए होंगे। चलिए, एक नया क्वेश्चन है जो परसेंटेज पे है, ठीक है। नवा क्वेश्चन, एक आयताकार, अभी देखिए क्वेश्चन कैसे लेगा। एक आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई है ना, वृद्धि की गई। उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट यानी कितने प्रतिशत कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल न बदले, ठीक है। ये बताना है, ठीक है। देखिए, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें आप लॉन्ग मेथड मत लाइए, ठीक है। इसमें लॉन्ग मेथड लाएंगे तो आपका टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला बना हुआ है शॉर्ट मेथड में जाने का, ठीक है। शॉर्ट मेथड में जाने का एक फार्मूला बना है कि यदि कोई माप है, ठीक है, यदि कोई आयताकार है या कोई वर्गाकार है, उसकी अगर लंबाई में, ठीक है, अगर इतनी की वृद्धि हो रही है तो इसी चौड़ाई में कितने % की कमी कर दी जाए, ठीक है। तो इसी क्षेत्रफल में मतलब उसका क्षेत्रफल न बदले, यानी उसका क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर लंबाई में इतनी वृद्धि, चौड़ाई में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है, लेकिन चौड़ाई क्या कमी हो रही है, ठीक है, चौड़ाई में कितनी % कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल ना बदले, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, अगर देखिए समझिए, अगर लंबाई में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, और चौड़ाई में कमी हो रही है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए, परसेंटेज कमी निकालने के लिए, है ना, चौड़ाई में प्रतिशत, लंबाई में वृद्धि यानी देखिए, अगर लंबाई में प्रतिशत वृद्धि हो रही है, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि हो तथा चौड़ाई में प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर लंबाई में प्रतिशत वृद्धि हो रही है तो चौड़ाई में प्रतिशत कमी निकालना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 100 करते हैं, 100 गुणे यक्स लिखते हैं और 100 प्लस यक्स लिखते हैं, ठीक है। यह का फार्मूला है, ठीक है। यक्स क्या है? उस लंबाई यानी जो % की जो वृद्धि हो रही है वो है, ठीक है।
जो वृद्धि हो रही है वो है, ठीक है। अगर यहाँ वृद्धि हो रही है, ठीक है, तब भी आप क्या रखेंगे, यक्ष स्थान पे 25 रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, लंबाई में प्रतिशत कमी आ जाए, कमी हो जाए, तथा निकालना रहे चौड़ाई में वृद्धि, क्या निकालना रहे, चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि निकालना हो, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 100 गुणे यक्ष तो लिखते ही हैं, लेकिन 100 में से हम क्या करते हैं, यक्ष घटा भी देते हैं, ठीक है। तो ये क्या निकलता है आपका जो फार्मूला, ये जो आपका आंसर निकलता है, ये परसेंटेज में निकलता है, ठीक है। कैसे में निकलता है, परसेंटेज में निकलता है, ठीक है। आपने नीचे वाला उतार लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, देखिए अगर लंबाई में प्रतिशत वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में प्रतिशत कमी हो रही है, ठीक है, तो चौड़ाई में प्रतिशत कमी निकालने में क्या करते हैं, हम फॉर्मूला आते हैं 100 गुणे यक्स बटे 100 प्लस यक्स, ठीक है। अगर वही क्या उल्टा हो जाए, यानी लंबाई में अगर प्रतिशत कमी हो जाए और चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि पूछे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 100 गुणे यक्स लिखते हैं और बटे 100 माइनस यक्स लिख देते हैं, है ना। लेकिन ये दोनों ही क्या होता है, परसेंटेज में निकलता है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा जा रहा है कि लंबाई में वृद्धि हो रही है, ठीक है, लंबाई में क्या हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, और चौड़ाई में कितने % की कमी कर दी जाए तो उसी क्षेत्रफल में क्या हो जाए, न उसका क्षेत्रफल ना बदले, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे गुणे यक्स का मान क्या है 25, ठीक है, और 100 माइनस 25 कर देंगे, क्योंकि यक्स ही क्या है 25 है, बराबर क्या हो, सॉरी यहाँ प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि वृद्धि कह रहा है तो यहाँ प्लस वाला लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ क्या कह रहा है, कमी कह रहा है, तो हम कभी वाला फार्मूला यानी माइनस वाला यहाँ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ प्लस ये क्या लगा देंगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 25 बटे 75, सॉरी यहाँ 125 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 बचे 125, 5 से कटा कितना आया 20, यानी 5 से में क्या आएगा 20% आएगा, यानी चौड़ाई में 20% वृद्धि कर जाएगी तो इसका क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम इसी तरह लाते हैं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन क्या कहता कि लंबाई में इतने 25% की कमी हो जाए और चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि हो जाए, तो क्या लाएंगे, देखिए क्या आंसर होगा, तो हम कर देंगे 100 गुणे 25 तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ नीचे कर दें 100 में से हम 25 घटा देंगे, ठीक है। या प्रतिशत वृद्धि हो रही है, यहाँ कमी निकाली जा रही है, ठीक है, यहाँ प्रतिशत कमी निकाली जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रतिशत वृद्धि निकलेगी, ठीक है। यहाँ क्या निकलेगा, प्रतिशत वृद्धि निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 25 और बटे 75, तो 25 3 75 होता है, ठीक है। तो 100 बटे 3 आ गया, तो 100 बटे 3 हम क्या लेते हैं 33.33%, ठीक है, 33.33%, ठीक है। तो आपकी ये क्या निकली, प्रतिशत वृद्धि निकली, और ये क्या निकली, प्रतिशत कमी निकली। तो चौड़ाई प्रतिशत कमी ये हो गई और चौड़ाई प्रतिशत वृद्धि ये हो गई, ले पूछा जा रहा है प्रतिशत कमी, तो ये आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज बस क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है। और कल हम जो है 2D वाले क्वेश्चन जो है कल ख़त्म हो जाएंगे, और कल ही हम क्या करेंगे 3D वाले जो है 3D वाले जो फार्मूले होते हैं कल हम पढ़ेंगे। कल 3D वाले फार्मूले के बारे में हम जाने 3D में कौन कौन से क्या आते हैं, फिगर आते हैं, और उससे क्या फार्मूले होते हैं कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन कल 2D वाले क्वेश्चन समाप्त होने के बाद हम क्या करेंगे 3D वाले क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो जितना आप सब्सक्राइब किए रहेंगे उतना ही हम जितना वीडियो बनाते हैं आपके यहाँ जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ क्या जाता है, नोटिफिकेशन जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हमारा वीडियो आपके यहाँ पहुँचा हुआ है, ठीक है। चलिए आज बस इतना ही, नमस्कार।